चलो मेरे साथ। अरे कहाँ? अरे चलो तो चलो। कहाँ? चलो 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 चलो। मॉम, वो औरत ठीक हो ही नहीं रही है। उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा है। अगर वो आलिया की मॉम नहीं मरी ना तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डैड ने भी कंपनी, प्रॉपर्टी सब आलिया के मॉम के नाम पे कर रखी है। तो टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मॉम, अगर वो आलिया की मॉम खुद नहीं मरी ना तो उस मनोज को मुझे ही मारना होगा। अच्छा, करण, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी जॉब लग गई है। हाँ तुमने कभी बताया नहीं तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी सही नहीं है और मैं नहीं चाहती कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन सिर्फ तुम पे आ जाए। और वैसे भी अभय के पैसे भी तो चुकाने। ओ तुम उन पैसों के लिए परेशान हो? हाँ, आफ्टर ऑल वो एक उधारी तो है। चलो अब जल्दी से मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। ओके, ऑल द बेस्ट। वैसे कौन सी कंपनी में जॉब लगी है तुम्हारी? डिजिटेक। आपने ये तूने क्या किया? आलिया को मेरी कंपनी में हायर कर दिया तूने। रिलैक्स करण, किसी को नहीं मालूम तुम इस कंपनी के ओनर हो। और वैसे भी तुम्हारा ऑफिस तो टॉप फ्लोर पर है जहाँ पर कोई स्टाफ नहीं जाता। सो जस्ट चिल। आलिया को जॉब की जरूरत थी, तुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने रख लिया उसको जॉब पर। एक सेकंड, तुम्हें आलिया की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? हो गया है प्यार। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? देख, वो बीवी है मेरी। ओ प्लीज करण, वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुमने खुद ही आलिया से डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। और एक साइन से तुम उसकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम उसे क्यों नहीं चूज करने देते? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चूज करेगी? तब तुम्हारा सच बाहर आएगा। वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और डिवोर्स का भी वेट नहीं करेगी। अबे ये तूने ठीक नहीं किया है। मिस्टर मल्होत्रा, हमें आपके डैड की कंपनी के सारे शेयर्स मिल गए। गुड। अब आपके डैड की कंपनी पर सिर्फ आपका ही हक है। ठीक है, सुनो, ये बात आलिया को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। मैं खुद उससे बताऊंगा। आज रात को मैं आलिया को सारा सच बता दूंगा। हाय करण, हाय टिया। मैं ना आलिया को उसके जॉब के पहले दिन के लिए ना कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। तो वो घर पे है क्या? नहीं, बस आने वाली हो। लगता है तुम दोनों में कुछ स्पेशल प्लान्स चल रहे हैं। हाँ, आज मैं उसे बाहर डिनर पर लेके जा रहा हूँ। आज उसका जॉब का पहला दिन था, थक गई होगी तो मैंने सोचा तो स्पेशल हो जाए। वैसे मैंने ये भी सोचा कि मैं आज उससे सब कुछ बता दूंगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, राइट? मुझे तो पहले से ही पता था। तो क्या है ना, आलिया है ही ऐसी कि उससे हर किसी को प्यार हो जाए। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। एनीवेज, आओ बैठो जब तक वो आ रही है। नहीं नहीं, मैं ना कल आ जाऊंगी। तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी। तुमने ऑफिस ज्वाइन के लिए मुझे बताया नहीं? अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम ऐसे मेरे आसपास रह के ऐसे मेरे लिए मुश्किल बना रहे हो। ठीक है, अगर मेरे तुम्हारे आसपास होने से या तुम्हें मुझे देखने से तुम्हारी मुश्किलें बढ़ती है तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, आई प्रॉमिस। तुम चाहो तो मुझे अपने ऑफिस से निकाल भी सकते हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें देख नहीं सकता हूँ, पर तुम्हारा यहाँ इस ऑफिस में होना ही मेरे लिए बहुत है। गुड बाय आलिया, अपना ख्याल रखना। रिपोर्ट्स का स्टेटस क्या है? अब बस कंप्लीट होने वाली है, मैं 1 घंटे में भेजती हूँ। क्या हुआ? तुम आज इतनी शांत क्यों हो? सुबह से एक शब्द भी नहीं बोला। जितना पूछा उतना ही जवाब मिल रहा है। क्या हो गया तुमको? वो एक्चुअली करण कल रात से ना घर नहीं आया है। मैंने उसको कितने सारे कॉल किए, कितने सारे मैसेज किए, ना वो मेरी कॉल उठा रहा है और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया, कैसा है। जस्ट स्ट्रेस हो रहा है। तुम करण की चिंता मत करो। He is like that only. वो अपनी मर्जी का मालिक है। जो उसका मन करेगा वो ही करेगा। उसको किसी की फीलिंग्स की चिंता नहीं है। तुम अपना टाइम और एनर्जी उस पर वेस्ट मत करो, क्योंकि दिल बाद में तुम्हारा ही दुखेगा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट। हाँ,
हेलो, यस डॉक्टर, मॉम की तबीयत कैसी है? व्हाट? क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि मॉम की हेल्थ इसलिए रिकवर नहीं हो रही थी क्योंकि कोई उनको लगातार जहर दे रहा था और इसलिए वो धीरे धीरे बीमार हुई और कोमा में चली गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक सेकंड। ये लो पैसे। आज के बाद तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम्हारा काम खत्म। जाओ। बाय आंटी, अच्छे से बनना। हाँ, हैप्पी डाइंग। बाय बाय। जतिन, मुझे आलिया की कंपनी के सारे शेयर्स चाहिए। क्या आप सच में चाहते हैं सर? एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया मैंने। एक बार ये शादी खत्म हो जाएगी, उसके बाद सारे शेयर्स मेरे हो जाएंगे। अगर आलिया मैन को पता चला तो? जतिन, तुम कब से मेरे डिसीजंस पर शक करने लगे? जो बोला वो करो। करे। करण, तुम आलिया का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? उसका फोन उठाओ, वो किसी प्रॉब्लम में है। तुम्हारी मॉम ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, मॉम के साथ जो नर्स थी वो कहाँ है? मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं उससे। इन सब के पीछे किसका हाथ है? मैं पता करवाता हूँ उसके बारे में। वैसे तुम कल फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और तुम कल रात को घर भी नहीं आए। मैं तो अभी कितनी टेंशन में थी, रात भर सो भी नहीं पाई। वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी पहले तुम्हारी मॉम का ठीक होना ज्यादा जरूरी है, और एक बार उस नर्स का पता चल जाएगा ना, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारी मॉम को जहर देना चाहता है। ठीक है। मॉम, ये देखो, कार, लग्जरी वॉचेस, और उसका घर है ना, हमारे इस घर से भी बड़ा है। मॉम, करण ने ना हमसे उसकी आइडेंटिटी छुपाई है। वो बहुत अमीर है। उस करण की शादी मुझसे होनी चाहिए थी, ना कि उस आलिया से। चुप हो जा श्रेया। एक तो हम आलिया को सबक सिखाने निकले थे और हमने क्या किया, एक अल्ट्रा रिच बिलियनियर से उसकी शादी करा दी। मुझे तो सोच सोच के चक्कर आ रहा है। अच्छा सुन, जो हो गया सो हो गया, अब तो अपनी कंपनी पर फोकस कर। नो मॉम, मैं उस भिखारन आलिया को ऐसे जीतने नहीं दूंगी। मेरे पास का एक प्लान है। कोई है जो आलिया और करण को बर्बाद करने में हमारी हेल्प करेगा। कौन है वो? हेलो लेडीज। वेलकम अभय सचदेवा। मॉम, हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा खजाना लगा है। हमें इस करण मल्होत्रा जैसी मछली को ना अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमें उसके साथ में एक बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहिए। लेकिन कैसे? वो आलिया किस काम आएगी? वही तो है, एक अपना प्यादा। बस हमें क्या करना है पता है? हमें ना आलिया और करण के बीच में आग लगानी है और उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देना है, और फिर देखना क्या धमाका होगा। सही कह रही है तू है असली मेरी बेटी। देखना क्या धमाका होगा। सही कह रही है तू है असली मेरी बेटी। आलिया, तुम घर पे क्यों? जॉब पे नहीं गई आज? मैंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें तो जॉब अच्छी लग रही थी, काम भी पसंद आ रहा था, तो फिर अचानक रिजाइन क्यों कर दिया? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आलिया, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, हमारे लिए कर रहा हूँ। तो बिना कोई सवाल के तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा, प्लीज। क्यों ट्रस्ट करूं मैं तुम पे? तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी है। पैसों के लिए तुमने मुझसे शादी की है ना? प्लीज और खेल मत खेलो मेरे साथ। आलिया प्लीज। तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो यार? कभी केयर दिखाते हो, कभी हर्ट करते हो। ऐसे में मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे चाहते क्या हो तुम? बोलो। आई लव यू आलिया। मुझे तो करण समझ में ही नहीं आता। कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे मेरे अलावा उसकी दुनिया में कोई है ही नहीं, और कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इग्नोर करता है मुझे। आलिया, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जितना हो सके दूर रहो। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरा बस चले तो तुम्हें उसके घर से निकाल के अपने पास रखी हो। दूर हटो। क्या कर रहे हो ये तुम? मिस स्टॉप इट, आई एम मैरिड। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो, फिर भी तुम उसका साथ दे रही हो। तुम करण के बेस्ट फ्रेंड और मैं उसकी वाइफ। अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के साथ कोई ऐसा करता है? आलिया, मुझे लगा कि हम इतने दिनों में एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो सब भूलकर तुम करण को चूज कर रही हो। हाँ, क्योंकि मेरे दिल में करण के लिए फीलिंग्स है और मुझे पता है कि करण भी मुझे पसंद करता है। बहुत जल्द तुम्हें उसकी असलियत पता लगेगी। तब देखता हूँ
कि इन फीलिंग्स का क्या होता है। वैसे भी मैंने उसे बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, अब पता है उसने क्या कहा, जो करना है करो उसके साथ, आलिया मेरे लिए कुछ भी नहीं है। 6 महीने बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। नहीं, करण ऐसा नहीं बोल सकता। तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम उसे समझ नहीं पा रही हो, वो झूठा और नकली इंसान। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, बहुत समझाने की कोशिश की है उसे मैंने, लेकिन वो नहीं सुधरने वाली। अपनी आंखें खोलो और सच देखो। लेकिन तुम ये सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो करण तुम्हें कभी नहीं दे सकता है। इसलिए फैसला सोच समझ कर लो आलिया, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। नर्स का मैसेज? श्रेया तुम्हारी मॉम को पॉइजन दे रही थी और उसी वजह से वो अब तक रिकवर नहीं हो पा रही है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मॉम को मारने के लिए पैसे भी दिए, लेकिन मुझसे ये काम नहीं हो पाया और मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ। अपनी मॉम को बचा लो। हिम्मत कैसे हुई मेरी को हाथ लगाने की? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आज के बाद तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे, तुम कुछ नहीं होने दूंगा। आज तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि श्रेया मेरी मॉम को जहर दे रही थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं आलिया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो वो बहुत खतरनाक औरत है और कुछ भी करने से पहले सोचो और थोड़ा पेशेंस रखो। हमें उनके खिलाफ प्रूफ चाहिए। एक बार प्रूफ मिल गया ना, उसके बाद तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी बहन उन दोनों को जेल भेजेंगे आराम से। हमें सोच समझ के कुछ करना होगा। मैं कितनी लकी हूँ कि तुम हो मेरे साथ, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। तुम मुझे जानती नहीं आलिया, ऐसा कुछ भी मत कहो जिससे तुम्हें बाद में तकलीफ हो। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? क्यों खुद को मुझसे दूर करते रहते हो? कुछ है पर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। तुम अभी आराम करो, थक गई होगी। और क्या पता कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊं ही ना। इतनी जल्दी कुछ भी डिसाइड मत करो आलिया, सच जानने का इंतजार करो। तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, बस डिसाइड कर लिया मैंने। पर तुम शायद भूल रही हो कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं अभी भी तुम्हारा फेक हस्बैंड हूँ और हमने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ और अभी भी हम उस एग्रीमेंट के अंडर हैं। और वैसे भी हमने डिसाइड किया था ना कि हम फ्रेंड्स बनकर रहेंगे, तो हम अच्छे दोस्त बनकर ही रहते ना, प्लीज। हाय आलिया, तुमने तो हमें मिस नहीं किया होगा ना? ओह, पति के लिए खाना बनाया जा रहा है। नाइस। हाँ, तुम दोनों को इतने साल मैंने अपनी फैमिली माना और तुम दोनों मेरी ही फैमिली को मुझसे दूर करने में लग गई। मेरी माँ को मारने की कोशिश की। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ मेरे घर से। अच्छा, और ये कहानी तुम तो तुम्हारे फेक हस्बैंड ने सुनाई है क्या? मॉम, और भी कहानियां सुनाई होंगी कि मुझ पर ट्रस्ट करो, प्लीज भरोसा करो मुझ पे, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें एंड ऑल दैट, है ना? कहना क्या चाहते हो तुम लोग? साफ साफ कहो। तुम्हारा पति एक फ्रॉड है, वो एक धोखेबाज है और झूठा इंसान है। जस्ट शट अप। मैं करण के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। करण जो भी कर रहा है मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो बेवकूफ लड़की, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। ही इज अ बिलियनियर। ये जो मैंशन में तुम रह रही हो ना, वो भी उसका ही है। और हाँ, जिस कंपनी में तुम काम करती हो ना, वो कंपनी भी उसी की है, समझी? वो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है और अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता है। उसके पास हमारे भी शेयर्स हैं, वो भी वो खरीदना चाहता है। यकीन नहीं हो रहा? तो ये लो, चेक करो। माँ, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। काश अब अभी आँख खोल और ठीक हो जाऊं। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। I miss you, माँ। मिस यू। और माँ, वो जो करण है ना, उसने भी मुझे धोखा दिया। उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की और मुझे अपने साथ रखने के लिए प्यार का झूठा ड्रामा किया।
आंखें खोलो ना। तुम दोनों ने इतने सालों तक आलिया के डैड की कंपनी को अपने नाम पर इलीगली चलाया और सारे प्रॉफिट्स खुद रख लिए। इसमें उन्हीं सब का सबूत है और अब तुम्हें ये सब कुछ आलिया को वापस करना है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगा। साइन करो। मैंने कहा साइन करो। तुम ये सब करके आलिया को वापस पाना चाहते हो ना? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। देखते हैं। मुझे पिछले महीने की रिपोर्ट चाहिए अभी, तुरंत। तुमने आलिया को वापस काम करने के लिए कैसे कन्विंस किया? मैंने उसे कहा मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की नजर से दिखता हूँ और क्योंकि वो काम में अच्छी है इसलिए मैंने उसकी सैलरी भी हाइक कर दी। तुमने झूठ कहा उससे। तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो, उससे प्यार करते हो। तुमसे तो सीखा है झूठ बोलना मेरे दोस्त। देखो अबे, वो तुम्हारी बाकी गर्लफ्रेंड्स के जैसे नहीं है। उसकी फीलिंग्स को प्लीज हर्ट मत करो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो सबसे अलग है, स्पेशल है। आलिया के सपने देखना छोड़ दो हमें। तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये मानना नहीं चाहते कि आलिया तुमसे नफरत करती है, तुमसे कभी मिलना नहीं चाहती है। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो दूर हो जाओ उसकी जिंदगी से, हमेशा के लिए। हो जाऊंगा दूर में उसकी लाइफ से, पर तुम्हारे लिए नहीं, आलिया के लिए। क्या हुआ करण, ऐसे दिल टूटे आशिक की तरह मुंह बना के बैठे हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? क्यों आए यहाँ पर? वही बात आलिया से हुई? आलिया मुझसे ना मिलना चाहती है, ना वो मेरी शक्ल देखना चाहती है, ना मुझसे बात करना चाहती है। अब तो खुश हो तुम? हाँ, लेकिन वो हमारी कंपनी में जॉब करना चाहती है और वो अपने काम में बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कि उसको अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर दूं। क्या कहते हो बताओ? देखा भाई, उसने मुझे और तुम्हें, हम दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। उसे हम दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, तो ये सब करके उसे पाने की कोशिश मत करो, समझे? क्या तुम अपने पूरे यकीन से कह रहे हो कि उसने हम दोनों को रिजेक्ट कर दिया? हाँ। पता है करण, तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? पेशेंस, जो तुम में नहीं है और मुझ में ज्यादा है। देखा भाई, आलिया मुझसे मिलना नहीं चाहती है, पर वो इस ऑफिस में दोबारा कभी जॉब नहीं करेगी, समझे? वो मेरी वाइफ है, उससे दूर रहो। वाइफ नहीं, फेक वाइफ है। देख, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी कार रेडी है। और आलिया आ गई ऑफिस? यस सर, मैंने आज सुबह इन्हें ऑफिस आते हुए देखा था और काम करते हुए खुश भी दिख रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो जादव? आई है, लेकिन बस एक ही कंडीशन पर। मिस्टर मल्होत्रा, आप उनसे कोई भी कांटेक्ट ना करें। चलो ऑफिस में मिलते हैं। मॉम, मैंने करण को डिवोर्स दे दिया। मैं देना नहीं चाहती थी, पर उसने पेपर्स भिजवाए और मुझे देना पड़ा। माँ, अब तो आँख खोल लो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे आपकी जरूरत है। माँ, आलिया, माँ, I missed you, Mom. I missed you. I'm so happy. आलिया, करण बहुत अच्छा लड़का है, उसको डिवोर्स मत देना बेटा। करण, तुम आलिया को डिवोर्स दे दो। कभी नहीं, मैं उसके साथ सब कुछ ठीक करूंगा, समझे? लेकिन आलिया तो तुमसे नफरत करती है, वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। आलिया तुम्हें डिवोर्स नहीं दे पा रही क्योंकि उसने तुम्हारे साथ डील की है। झूठ बोल रहे हो अबे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता था कि तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, लेकिन इस पिक्चर पे तो है। कैसी पिक्चर्स? इतना प्यार, इतना भरोसा उसको सिर्फ मुझसे है। देखो, कभी उसने तुम्हें इस तरह छूने दिया है? अब तो यकीन हो गया ना कि आलिया मुझे चाहती है। बी अ मैन, जस्ट डिवोर्स हर। मिस्टर मल्होत्रा, आलिया मैम का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा है। क्या मतलब उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है?
अरे जाओ जाकर टिया के घर ढूंढो, ढूंढो उसे। सर आलिया मैम टिया के घर पे भी नहीं है। जतिन मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके आलिया चाहिए। तुम डिटेक्टिव हायर करो, जो करना है करो, पर आलिया का पता किए बिना ना मेरे पास मत आना। जी सर। कहाँ हो तुम आलिया? थैंक यू टिया, मेरी हेल्प करने के लिए। वरना मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगी कहाँ। सुनो, तुम ना जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। वैसे भी ये मेरा मॉम एंड डैड का रेंटल फ्लैट है जो ना काफी टाइम से रेंट पे नहीं गया था, और यहाँ तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं सकता। और वैसे तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मैंने रखवा दिया है, सो रिलैक्स। करण मुझे ढूंढ रहा होगा, पर मुझे ना उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। उसने तुम्हें कॉल किया था क्या? किया होगा, बट मैंने अपना नंबर ही चेंज कर दिया है। उसने मुझे बहुत अपसेट किया है टिया। पता नहीं मुझे उससे प्यार कैसे हो गया। आलिया, तुम यंग हो, स्ट्रांग हो, तुम अपनी लाइफ फिर से रिस्टार्ट कर सकती हो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए, और हम तुम्हारी मॉम को ना एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट भी करा देंगे, ठीक है? अभी ना मैं एक वॉक पे जाके आती हूँ, मुझे अभी अकेला रहना है, ठीक है? ओके फाइन, और अपना ध्यान रखना, ओके? आलिया, अरे कहाँ थी तुम? 2 दिन से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं। घर नहीं गया हूँ, सोया नहीं हूँ, हर होटल मोटेल पार्क हर जगह ढूंढा। कहाँ चली गई थी तुम? तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? मेरे आदमी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे, किसी ने तुम्हारी फोटो भेजी तो मैं यहाँ पर आ गया। पर तुम शहर से इतनी दूर यहाँ कर क्या रही हो? टिया के मम्मी पापा के घर पे रह रही हूँ। घर चलो, टिया के अपार्टमेंट से तुम्हारा सामान लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे प्लीज। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ? मुझे तुमसे कुछ कहना है, कोई बात समझानी है तुम्हें, एक बार प्लीज। बैठो और प्लीज जल्दी बोलो और जाओ। अरे मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने जिस दिन तुम्हें आई लव यू बोला था ना, मुझे उसी दिन तुम्हें सच बता चाहिए था। पर मैं क्या करता है यार, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मैं बस सही टाइम का वेट कर रहा था। अरे मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारी शादी फेक हो सकती है, पर मेरा प्यार फेक नहीं है। अरे तुम जानते भी नहीं हो कि मेरी इन 2 दिनों में क्या हालत हुई है तुम्हारे बिना। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था यार। जब तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर पाए, मुझे अपना सच नहीं बता पाए, तो फिर इस प्यार का क्या मतलब? क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझे अपना सच बताओगे और मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? इतना ही ट्रस्ट है तुम्हें मुझ पे? मेरा भरोसा टूट गया है, तुम बस जाओ यहाँ से। हालिया, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा भरोसा फिर से जीत लूंगा। तुम्हें जितना टाइम लेने ले लो, मैं वेट करूंगा। तुम खुद आओगे मेरे पास। हमें तुमको हमारी मदद करनी होगी। अगर तुम हमारी कंपनी को दिलाने में ना हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम्हें करण की कंपनी में ना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपनी वापस चाहती हो तो करण को बर्बाद करना होगा। उसको सिर्फ एक चीज तोड़ सकती है, एक चीज, आलिया से उसका डिवोर्स। एक तरफ उस 2 कौड़ी आलिया का डिवोर्स होगा और दूसरी तरफ उसकी कंपनी बर्बाद होगी। देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों को आलिया से दूर रहना होगा। उसको कोई नुकसान मत पहुंचाना, समझी? ऐसा क्या है उस 2 कौड़ी की आलिया में जिस अभय को भी उससे प्यार हो गया है? मॉम, मुझसे कोई क्यों प्यार नहीं करता है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मॉम? क्योंकि तुम जुबान ज्यादा चलाती हो। अब तुम चुप बैठो और अपने एम पे फोकस करो। हमें अपनी कंपनी वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और 6 महीने हम सर्वाइव कर पाएंगे। और हाँ, आज से तुम्हारी सारी की सारी ब्रांडेड शॉपिंग बंद। What? मॉम, बिना शॉपिंग? बस मैंने कह दिया, बस कह दिया। शुक्रिया। तो भाई तुम्हें क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? थोड़ी सी शुगर ले आओगे? ओह, लेके आती हूँ। ये